और यह जानकारी आप लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें और भी अच्छा लगे तो हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब करके जुड़े रहें, क्योंकि हम इसी तरह की हर एक प्रकार की नई नई वनस्पतियों की नई नई जानकारी देते रहते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं इस कपास की कुछ विशेष महत्वपूर्ण जानकारी जो कि 100% रिजल्ट देती है। दोस्तों कपास को आप सभी लोग मेरे ख्याल से जानते होंगे, इसे परिचय कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके फलों से रुई निकलता है, सबको पता है। रुई क्या क्या काम करता है ये भी सबको पता है, लेकिन आज मैं आप लोगों को इन सब से परे कुछ अलग जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं। जो इसका औषधीय गुण है उसे आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप जानने की इच्छुक हों तो ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा। दोस्तों कपास का जो पत्ता होता है, इस पत्ते से हम अपने आँखों का चश्मा हटा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। ये कपास का पत्ता बहुत ही गुणकारी है हमारी आँखों के लिए। आजकल के ज़माने में हर जगह हर घर में मोबाइल कंप्यूटर में लोग लगे रहते हैं, चौबीसों घंटे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को देखते रहते हैं, जिससे उनका प्रकाश जो है आँखों में गलत असर डालता रहता है और बहुत जल्द आँखों में खराबी आ जाती है, जिसकी वजह से उन्हें आँखों में चश्मा लगाना पड़ता है और बिना चश्मों के कुछ अच्छे से दिखाई नहीं देता है उन लोगों को। तो इस तरह की समस्या को दूर करने के लिए कपास बहुत ही रामबाण अचूक औषधि के रूप में कार्य करता है। ये कपास का पत्ता, आप विशेष रूप से इसके पत्ते को देखिए और इस पत्ते को तोड़ करके इस्तेमाल कीजिए। इसके जो कोमल कोमल पत्ते होते हैं कपास के, उन्हीं पत्तों को आप तोड़ करके उसे अच्छे से साफ करके धो करके उसे कूट पीस करके उसका रस निकाल लीजिए। रस निकालने के बाद दोस्तों उस रस को 1 गिलास पानी में डाल करके कम से कम 2-3 चम्मच रस निकाल लीजिए और उसे 1 गिलास पानी में डाल करके उबाल लीजिए, मतलब उसका काढ़ा बना लीजिए। अब जब वह 25% रह जाए, मतलब 1 गिलास का 25% आप लोग समझ गए होंगे, तो उसे अच्छी तरह से उबाल के उसे 25% पानी बचने दीजिए। जब वो पूरी तरह से उबलते उबलते सूखने के कगार पे आए, 25% की मात्रा में बचे 1/4, तो उस काढ़े को आपको इसी कपास की रुई में डुबो करके भिगो लेना है। उसमें अच्छे से पूरी तरह से भिगो लेना है रुई को, और रुई को भिगोने के बाद उस भीगे हुई रुई को अपने आँखों में पट्टी की तरह बांध लेना है, दोनों आँखों में रख देना है। इस तरह से रखने के बाद आप कुछ टाइम के लिए आराम कीजिए, 15-20 मिनट कम से कम आँखों में लगाने के बाद। उसके बाद उसे निकाल दीजिए और ठंडे पानी से अपनी आँख को धो लीजिए। इस तरह से रोजाना दिन में 2 बार कीजिए और लगातार 1 सप्ताह तक करके देखिए, आपको खुद फर्क दिखने लगेगा। आँखों की जो भी झाइयाँ झुर्रियाँ दिखाई देती है, आँखों में जाला दिखाई देती है, फिर धुंधला दिखाई देती है, फिर आंखों को पूरी तरह से खोलने में आंख से आंसू निकलने लगता है, वह भी ठीक हो जाएगा। यह बहुत ही गजब का तरीका मैं आप लोग को बता रहा हूं, तो आप इस तरह से प्रयोग करके जरूर देखना। अगर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी है या फिर किसी अंदरूनी पोषक तत्व की कमी की वजह से आपकी आंखें खराब हो चुकी है या फिर आंखों में कम दिखाई देने लगता है, तो इस तरह का अगर समस्या है तो इसका प्रयोग करते करते आपको प्रतिदिन आंवला का जूस या फिर आंवला ही खाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप जब तक अंदरूनी शक्तियों को नहीं बढ़ाओगे तो जब तक वो पूरा नहीं होगा, बाहरी इलाज कोई काम का नहीं है। इसलिए अगर आपको किसी प्रकार का आँख दोष है और आपके बॉडी में भी उसकी कमी है, तो आप ज़रूर प्रतिदिन 1 आंवला खाइए। अगर कच्चा आंवला ना मिले तो सूखा आंवला पंसारी के यहाँ से खरीद करके ले आइए, मार्केट में खूब मिलता है, और उसका पाउडर बना करके प्रतिदिन आंवला खाइए। आपकी आंखों की रोशनी बढ़ने लगेगा, आपको बहुत ही अच्छे से कुछ दिनों में दिखाई देने लगेगा। और इस तरह से अगर बाहरी प्रयोग करोगे कपास का, तो जो बाहर की प्रदूषण की वजह से आँख खराब हो जा रहता है, उसके लिए कपास का पत्ता का रस काम आता है। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को ये कपास के दूसरे फायदे के बारे में बता रहा हूँ। कपास के पत्तों को अगर तुरंत असर देखना चाहते हो तो इसके पत्ते को पीस करके माथे पे लेप करके देखना, माथे का सर दर्द भी ठीक हो जाता है। दोस्तों कपास के पत्तों से बवासीर का जो दर्द होता है, गुदा द्वार पे मस्सों पे दर्द होता है, वह दर्द भी खत्म होता है, वह दर्द भी जाता है। तो अगर इस तरह से बवासीर में किसी प्रकार की जो खूनी हो चाहे बादी हो, उसमें दर्द हो रहा हो, तो कपास के पत्तों को कूट पीस करके पेस्ट बना के चटनी बना लीजिए और उस चटनी को गुदा द्वार पे लगा दीजिए। इस तरह से लगा देने पर कुछ ही समय में वहाँ का जो दर्द होता है वह धीरे धीरे कम होने लगता है, और दिन में 2-3 बार लगाते रहिए। अगर इस तरह से लगाते रहोगे तो वह दर्द खत्म ही हो जाएगा और आपको दर्द भी नहीं होगा। इस तरह से लगाने पर गुदा द्वार को वह मुलायम करता है और दर्द को बंद करता है। अब दोस्तों मैं आप लोग को इस कपास के जड़ का एक बहुत ही असरकारी और अद्भुत प्रयोग बता रहा हूँ, जो उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनका वक्ष स्थल बहुत ढीला हो चुका है,
कमज़ोर हो चुका है, लटका हुआ दिखाई देता है। उनकी खूबसूरती वक्ष स्थल से ही आती है और वही वक्ष स्थल उनका लटका हुआ है तो खूबसूरती बिगड़ जाता है। और जिनका गुप्तांग ढीला हो चुका है, ठीक से उत्थान नहीं हो पाता है, टाइटनेस नहीं हो पाता है, मतलब स्त्री पुरुष दोनों की बात मैं कर रहा हूँ। जिसके भी गुप्तांग में ढीलापन आ गया है, चाहे वह स्त्री का हो या पुरुष का हो, उस ढीलापन को दूर करने के लिए, टेढ़ापन को दूर करने के लिए, टाइट एकदम फिट और चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए आप बिल्कुल इस कपास की जड़ को याद रखिए। इसके जड़ को खोद करके अच्छे से सुखा करके रख लीजिए किसी डिब्बे में। यह आपके लिए एक गुप्त अद्भुत दवा और अनमोल दवा होगा। इसके पाउडर को आप कभी भी ज़रूरत पड़ने पर 1-2 चम्मच निकाल करके काढ़ा बना लीजिए। और काढ़ा बनाने का तरीका आप लोग को पता ही होगा। उसके बाद उस काढ़े को रात के समय आपको लगाना है, मतलब शाम को काढ़ा बना लीजिए और रात को सोते समय इस काढ़े को अपने गुप्तांग में या फिर वक्ष स्थल में, छाती में उभार नहीं है तो वहाँ पे लेप कर दीजिए। अगर छाती में लगा रहे हो वक्ष स्थल को बढ़ाने के लिए या फिर कठोर टाइट बनाने के लिए, तो हल्के हल्के मालिश करके हल्की हल्की लेप कर दीजिए। और गुप्तांग में लगाते हो तो वहाँ पर भी अच्छे से उसको गाढ़ा लगा दीजिए पेस्ट की तरह अच्छे से, और रात भर ऐसे ही सो जाइए। सुबह शौच के समय उसे धो दीजिए। आप 1 सप्ताह इस तरह से करके देखिए। बड़े बड़े ग्रंथों में कहा गया है कि इस तरह से कोई भी कपास की जड़ का प्रयोग करता है तो हमेशा वह नौजवान या कुंवारी कन्या की तरह जीवन बिताता है। तो दोस्तों, भरपूर आप इस कपास की जड़ का फ़ायदा उठाइए और अपने ढीलापन टेढ़ापन दूर कीजिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ किसी और अच्छी औषधि वीडियो के साथ।